फिर 3 दिन गुजर गए, सांसें अटकने लगी। उसने कहा एक बार बाप तो यार बाप होता है। उसने कहा एक बार और मेरी बेटी से जाके कह, उससे कहते बाप चंद सांसों का मेहमान है, आजा, देखना है तो, जीते जी मिलना है तो आजा। फिर गया, फिर दरवाजा बजाया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा बहन कहा क्या, बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तू उनसे एक बार बात कर ले। औरत की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मजबूर हूँ, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है। ये कह के भाई को वापस कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर, भाई वापस गया। बाप का चेहरा दरवाजे की तरफ मुड़ा था, आंखें बेटी के इंतजार में थी। भाई को, बेटे को अकेला आते देखा ना तो चीख निकल गई, कहने लगा लाया नहीं बहन को? कहा वो आने तैयार नहीं, उसने ये कहा है कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर, ये कहकर के जब उसने सुना ना तो उसकी हिचकी निकली और फिर हमेशा के लिए बाप की सांसें थम जाती हैं। बाप को कफन दिया गया, उसका जनाजा तैयार किया गया। उसी बस्ती में बेटी रहती है, उसी बस्ती में बाप रहता है। लोगों ने कहा यार कोई मजबूरी रही होगी जो बेटी ना आ सकी। बेटी तो नहीं आई, चलो इसका जनाजा ही लेके बेटी के दरवाजे तक चलो। बेटी का जनाजा उठाया, बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे लाए, दस्तक दी, कहा क्या बात है? कहा तू जिंदगी में तो ना देख सकी, बाप कफन में तैयार होके आ गया है, अब तो बाहर आके देख ले। उसने कहा नहीं भाई, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा घर में लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जनाजे को अंदर रखा है, अल्लाह अकबर, बेटी ने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा है, चूमने के बाद तलवों में आके बैठ जाती है, फिर बाप के तलवे चूमे, रो के कहती है ए मेरे अल्लाह, तू खूब जानता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये मेरा बाप है। बाप ये वो लेटा है जनाजे पे जिसने मेरी एक एक सांस का, मेरे एक एक सांस का ख्याल किया है, जिंदगी के एक लम्हे का ख्याल किया है। ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि मैंने तेरी शरीयत के लिए बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है। ए मेरे अल्लाह, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। बेटी ने रो के इतना कहा है, बाप का जनाजा उठा, कब्रिस्तान गया है, बांसले वालों ने देखा कि वे बाप जो कल दफन किया गया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने कहा बता दो सही कौन सी नेकी काम आई है? उसने कहा मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। जब मैं कब्र में आया, रब ने कहा फरिश्तों इसे चैन से सोने दो। कहा कौन सी नेकी है? कहा बाकी काम तो छोड़ो, एक नेक बेटी छोड़ के आया है, इसकी बख्शिश के लिए वही बेटी काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम का नजरिया। आज मैंने गलत नहीं कहा, मियाँ घर नहीं बीवी को डरना, मियाँ लगा कमाने पे, बीवी लगी लुटाने पे। हैं बाबा ने जितने मांगे 1151 दे के आग लगा दी कमाई में। अरे उस शोहर से पूछ कितना पसीना कमा के लाया था, कितना पसीना बहाया इसने। इसने नए जूते इसलिए नहीं खरीदे, बेटी के हाथ पीले करने थे, और तूने जाकर बाबा के कदमों में डाल दिए। तुझे सोचना तो था। मुझे बताओ तो सही, हम कहां चल रहे? अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों और इस जलसे में आने वालों। लोग डीजे बना के बजा के वलियों को चुराया करते हैं, हम हुजूर की बातें करके वलियों को मनाने बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाना लेकिन कभी ऐसी महफिल में न जाना जो खुदा को भी पसंद ना हो, मुस्तफा को भी पसंद ना हो। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, इंशाल्लाह। और बेटियों से कहना बेटी तू दुनिया में फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी ये नहीं है। और जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर औलाद कैसी होती है जानते हो? फिर ये 18 साल में जूता लेके बाप के मुंह पे खड़ा होता है, जूता लेके कहता सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? सुनो जवानों, अगर चाहते हो ना नस्लें अच्छी हो तो अच्छी गोदों का इंतखाब करो। MBBS, BUMS, MA, BA सब ने ढूंढा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कुरान की कारिया तलाश करे, 5 वक्त नमाजी बेटी तलाश करे। और यार जो रब के हक अदा करना जानती है वो तेरे भी हक अदा करना जानती है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा हक, कान खोल के सुन लेना, ये कायदे कुल्लिया है, जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा भी हक अदा नहीं कर पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ? अच्छी गोदों का इंतखाब करोगे तो औलाद भी अच्छी होगी। लोग कहते हैं जी मैं फला बाबा के पास गया था, उन्हें 11,000 दिए लेकिन बेटा फर्मा बरदार नहीं हुआ। मैंने कहा 11,000, 11 लाख भी देगा तब भी फर्मा बरदार नहीं होगा, इसलिए कि तूने जो 18 साल गलती की है ना उस पर 11,000 से पर्दा नहीं पड़ सकता है। कौन सी गलती की हमने? हमने कहा सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, तुमने जो निकाह के लिए लड़की का इंतखाब किया था ना वो मैरिज हॉल में किया था। बर्थडे पार्टी में लड़की पसंद की थी, तुमने फेसबुक पे लड़की पसंद की, तुमने व्हाट्सएप पे लड़की पसंद की, तुमने ट्विटर पे लड़की पसंद की। और लड़की वालों तुम किसी के 1 फीट का छज्जा देख के उस पर कुर्बान ना होना।
उसके बालों के हेयर बैंड देख के कुर्बान मत होना, हाथ का कंगन देख के मत कहना अच्छा दामाद है, कान में बाली देख के मत कहना अच्छा दामाद है, अगर मस्जिद में देखे तो कहना अच्छा दामाद है, दाढ़ी वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है, कुरान वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है। फिर उसके बाद पहले तो हम देखते हैं तोप दामाद होना चाहिए। कौन सा दामाद होना चाहिए? तोप। जी हाँ जी, कहते समझाना ऐसी जगह कराना जिसकी लाठी से धुआं उठता हो जी, वैल्यू बढ़ जाएगी है। हाँ जी, वही वाली तोप। कहते हैं ऐसा जगह समझाना हो क्या उसकी मूंछ पे चिराग जलते हैं। तो भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले। एक साहब कहने लगे मौलाना जरा हमारे लिए भी, आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रही? तो उसने कहा नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता? फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है। इसलिए कि तेरा डीएनए तेरे भाई से ही मिलेगा, पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना। तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को। ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए, सुभान अल्लाह, दीनदार लोग मिलने चाहिए। रिश्तों का इंतखाब जब करो दीनदारी देख के करो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। बेशक आज भी माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन सकता है। सुभान अल्लाह। और देखो मैं एक बात अक्सर कह रहा हूँ, आजकल समझाना चाहता हूँ। मज़ारात पे जब जाते हैं ना तो कहते हैं बाबा गाड़ी दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा 3 मंजिल करा दो, 2 हो गई है, बाबा 3 हो गई इसे 4 करा दो, बाबा 3 दुकानें इसकी 5 करा दो। हमने यही मांगा। कोई जाके ये नहीं कहता मस्तान बाबा दुआ कर अल्लाह मुझे भी आपके जैसा वली बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मांगी ये चीज? मांगने कोई तैयार नहीं। और याद रखो जब खुदा का कुर्ब मिलता है तो जमाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह तआला, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला पाए के बुजुर्ग गुजरे और बादशाह थे अपने वक्त के। आज जवान से कहते ना दाढ़ी रख ले तो कहता है जी अभी जरा दुकान पे बैठता है। हाँ, ज्यादातर जवाब देते हैं जी क्या करें बिजनेस का मसला है। देखो भाई कोई किसी को टच न करे, मैं किसी पर जाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जिसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। वरना तुम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं पता दाढ़ी सुन्नत है। बेशक। एक बात समझाना चाहता हूँ मैं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। तो जब कहते हैं ना जबान से दाढ़ी रख ले तो कहता जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहता जी उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। झूठ ना बोले तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? तू क्या समझता झूठ से रोजी मिलती है? झूठ रोजी नहीं देता, रोजी खुदा देता है। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा देता है। हमने बिजनेस के लिए कहा कि दाढ़ी साहब वरना दाढ़ी नहीं रख रहे हैं इसलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। मौलवी झूठ बोलना पड़ता है तब जाके बच्चे पलते हैं। ओ यार हलाल खिलाया करो, हराम न खिलाया करो। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है उसी तरह हराम रोजी से नस्ल खराब हो जाया करती है। अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो हलाल के लुक़मे खिलाया करो। अल्लाह अकबर। हमने बिजनेस के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने कारोबार के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने सियासत के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने ड्यूटी के लिए दाढ़ी मुंडा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखो तो सही, दुकानदार नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, अपने वक्त के बादशाह थे। और कैसे बादशाह? जिनकी कुर्सी भी सोने की, जिनका तख्त भी सोने का, जिनका ताज भी सोने का, जिन बर्तनों में खाते थे वो बर्तन भी सोने के, जिसमें पानी पीते थे वो गिलास भी सोने के, जहां टेक लगाते थे उन मसनदों के पीछे भी सोना था। तुम्हें क्या लगता है आज कागज जेब में लग के कहते हो मैं अमीर हूँ? ये कागज के टुकड़े कितनी कीमती होते हैं। आज कुछ भी अमीर नहीं हो। और यार अमीर तो वो थे जो सोने के सिक्के जेब में रख के घूमा करते थे, जिनके सरहाने सोना होता था, जिनकी जूतियों में सोना होता था। आज कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी तो रख लेते लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था जब बंदा खुदा का होता है तो सारा जमाना उसका होता है। इब्राहिम बिन अदहम को खुदा की याद आई, पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया, जंगलों में निकल गए, सोना चांदी छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हैं, बैठे बैठे अपनी कुदड़ी से लगे हैं। इतने में मामू आ जाते हैं, कहते भांजे हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? बस ये एक जोड़ी लिबास है और इसे भी हाथ से सिल के पहन रखे हो, क्या फायदा हुआ मसनद छोड़ने के बाद हुकूमत की? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था ये देखना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? हाँ बता तो सकी। आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया में फेंक दी और उसके बाद जब फेंकी मामू कहने लगे भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली, कपड़े किस चीज से सिलोगे? मुस्कुरा के कहते हैं आपको क्या लगता है मेरी सुई जाये हो जाएगी? का इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा दरिया, जब तुमने फेंकी थी सुई तो कहां से लाओगे? का देखना चाहते हो? कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? आवाज दे के कहते हैं मछलियों सुई लेकर के आओ।
जैसे इतना कहा था, हर मछली के मुंह में सोने की सुई की किनारे लेके आ गई। कहने लगी इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो। कहने लगे नहीं, मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, इसको तो ठोकर मार के आ गया हूँ। कहा फिर? कहा मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेती है, किनारे आके कहती है हुजूर ये आपकी सुई है। कहा हाँ ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे। कहा बताना क्या चाहते हो? कहा तुमने कहा था हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? कहने लगे जब तख्त पे था तो कुछ जगहों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है सारे जमाने में हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मस्तान शाह बाबा फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें और आगे? अच्छा टाइम तो पूरा हो चुका है, चले हजरत चले और चलें ना। 1 घंटा नहीं बाबा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें आपकी हैं, जल्द से जिंदगी रहेगी तो जल्द से और भी हो जाएंगी। हाँ मेरी बात सुन लें, आप लाइव पहली बार सुन रहे हैं तो कम से कम ऐसा मौलवी को छोड़ दें जो दूसरी जगह सुना सके। नहीं मैं गलत नहीं कहता, मेरी बात सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बत अल्लाह चाहेगा तो फिर आ जाएंगे, मगर एक बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं रात बरेली शरीफ में था इंशाअल्लाह, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस थी। सुभान। तो एक साहब आके कहने लगे ना, एक साहब आके कहने लगे आपने 1.5 घंटा तकरीर की। मैंने कहा मुझसे जबरदस्ती कराई गई। तो उनके जुमले थे ये कौम हमारी कौम का बड़ा बड़ा असासा खा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनके 1 घंटे और 1.5 घंटे ने गुलाम मोहद्दीन सुबहानी को खा लिया, इनकी बेजा चाहत ने हाँ अबुल हक्कानी साहब को खा लिया। जानते हो ये हमारी चाहत है, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा कहने का मसला ये है कि ये तकरीर कोई आम फन नहीं है। हाँ ये याद रखिएगा, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और फिर चलती चली गई। तकरीर के लिए बड़ा खून जिगर लगता है, हाँ, बड़ा खून जिगर लगता है। तो कम से कम अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आपने कहा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन घंटा 1.5 घंटा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। गुफ्तगू में जानते हो तकरीर में सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ता है और सबसे कम उम्र खतीब की होती है। लोगों को इनके नजराने तो दिखते हैं लेकिन इनकी मेहनत नहीं। एक बात मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक बात समझाना चाहता हूँ, किसी को भी ना मेरे भाई मजबूर ना करना, मजबूर ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दे तो फिर बुलाओ, हम फिर आए, फिर हुजूर की बातें, फिर महफिलें सजे, फिर बरकतें बरसे। हाँ कभी ये नहीं कि मौलवी आज 1.5 घंटा बोल के जा, कभी मत करना, इसके बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बस मेरी बात सुन ले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है इधर जा करके, बस गौर से सुन ले। मैं अर्ज कर रहा था अक्सर ना तो हम कभी ये ना कहें कि जी दुनिया के लिए हमें ये करना है, जब भी करना है ना खुदा के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जब भी करना है हमें मुस्तफा के लिए करना है। इससे गुजर गई, जलसा नहीं हुआ। बोले पहली बार तुम्हें गांव वालों ने बुलाया। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी बातें अच्छी लगी। कहने लगे जलसा ना होने का नुकसान इतना बड़ा है कि हमारे गांव में आज भी पीपल की पूजा की जाती है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा आज भी होली दिवाली पे हमारे यहाँ मुसलमानों के घर पूरी बनती है, आज भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो फला मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा के। तुम पूछते हो क्या फायदा जलसों से? खुदा की कसम खा के कहता हूं आज जो इश्क़ रसूल की शमा जल रही है ये 90% इन्हीं जलसों की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। एक मरतबा इधर जाना हुआ राजस्थान, तो किसी मज़ार से हाजिरी के बाद नहीं जलसे के बाद पलट रहे थे, जलसे से वापस हो रहे थे हम लोग। तो जो लोग गाड़ी में साथ थे उन्होंने कहा था चाय पी लें यहाँ पे। एक अजहरी नाम से ढाबा बना था, कहने लगा ये मुरीद भी ताजुल शरिया का है, बोले एक कप चाय पी ली जाए। मैंने कहा क्यों नहीं यार चलो। 3 बजे थे, जब उस टेबल पे जाके हम बैठे ना चाय के लिए, तो वो बंदा भी आ गया जिसका होटल था, लेकिन एक वेटर जो चाय लेके आया ना वो मुझे देखता रहा। उसने कहा रब का शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने कहा बात क्या है? उसकी दाढ़ी एक मुश्त की पूरी थी। उसने कहा जिस दिन से आपकी तकरीर सुनी ना मैंने तभी से दाढ़ी रखी थी। कहने लगा इतने दिन हो गए मेरी दाढ़ी पूरी हो गई। एक तमन्ना थी मौलाना, मैंने दुआ मांगी थी मालिक इस मौलवी से जरूर मिलाना जिसके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रख ली है। कहने लगा मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूं, आज रब ने मिला दिया। मैं सोचने लगा मालिक ये जलसों से कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है जलसों से। तो कभी जलसों की मुखालफत ना करें, कभी जलसों से दूर ना जाएं। जलसों में अपने बच्चों को लाया करें, इन्हें जलसों में लाने के आदी बनाओ ताकि जब ये जलसों में आएंगे तो हुजूर के दीन से दूर नहीं होंगे।
हुजूर के दीन से करीब होंगे। जलसों में क्या होता है? किसी को गाली दी जाती है, बताइए? किसी के ऐब बयान किए जाते हैं? किसी को जलील किया जाता है? नहीं ना। जलसों के अंदर या तो मुस्तफा की बातें होती हैं या उनके फरमान सुनाए जाते हैं। अब इन चीजों से भी हमें दूर रहना पड़ा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम किधर जा रहे हैं। नौजवानों, अपने रिश्ते हुजूर से करीब करो, अपने आप को मुस्तफा से करीब करो। दुनिया जी रही है, अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। और यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आलीशान मेरा मकान हो, क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है जब तेरी कमाई से किसी गरीब का चूल्हा जले। मजा तो जब है जब तेरे अपने दस्तरखान में किसी और का भी लुकमा हो। लेकिन हमारी तंग नजरी का आलम यह है कि बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता जा रहा है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, जिसने करीब से देखा ना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की हक़ानियत है। आज दुनिया ये सोचती है हम अपने न्यूज़ चैनल पे इस्लाम की बुराई करें, लोग दीन से दूर हो जाएंगे, इस्लाम के खिलाफ बकवास करें, हमसे लोग दूर होते चले जाएंगे। खुदा की कसम, इस्लाम न तलवार की बुनियाद पर फैला, न जबर की बुनियाद पर फैला। इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम के अंदर हक़ानियत थी, सच्चाई थी, खूबसूरती थी। और कितनी खूबसूरती इस्लाम के अंदर है। आज अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आए, 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। कितने अमीर अपने घरों के अंदर लंगर करेंगे, कई घरों से बिरयानी बनेगी, लेकिन आलम यह होता है गरीबों को जलील बना करके लंगर खिलाया जाता है। सेठ साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसे चाहते हैं धक्का दे के हटा दिया जाता है। खुदा का वास्ता, भले लंगर करना या ना करना, लेकिन किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। हर गरीब की अपनी इज्जत होती है, अगर खिला सको तो इज्जत से 2 लुक़मे खिला देना, वरना ऐसे ऐसे मुर्ग मुसल्लम का क्या फायदा जो किसी को जलील करके खिलाया जाए। अल्लाह अकबर। यार कभी गरीबों को भी इज्जतें दे के देखा करो, अल्लाह दिल को कितना सुकून दिया करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं जो तुम तलाश करते हो। तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं इस्लाम वो मजहब है जिसने फैले हुए आतंक को आकर के मिटाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो माँ ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। ये मजहब है इस्लाम। समझो इस्लाम को और अपने अंदर दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए। हमारी तंग नजरी कितनी है, तंग नजरी। बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अक्सर ये देखा है, आज बीमारी आम है, बीमारी आम है, इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर घर में 1-2 लोग बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से मुस्तफ़ा की उम्मत की हिफाजत फरमाए। भाई ये हालात है बीमारी के। और तंग नजरी देखिए, हम कितने छोटे। लोग कहते हैं मैंने 11वीं शरीफ पे 11 पतीले बनाए थे, 11 पतीले 11वीं बनाए, 12 पतीले 12वीं पे बनाए, 6 पतीले 6ठी पे बनाए। लेकिन अगर अंदर जाके देखो ना तो कुछ नहीं है। पता चलता है अभी 4 दिन पहले बहन आई थी दरवाजे पे, कहा बेटे का ब्लड कम पड़ गया है, खून की जरूरत है। सके भाई ने 1000 बीमारियां बता के ना वापस कर दिया था। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर। भतीजे भाई हॉस्पिटल में पड़े, इलाज के लिए पैसे नहीं और हम 11 पतीलों पे मौज कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना, 11 पतीलों का पैसा उठा के गरीब भांजे को दे दे, गरीब भतीजे को दे दे 11 पतीलों का उठा के, कहते जा इस बार बगदाद वाले का लंगर मैं तुझे दे रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो 11 पतीले के पैसे उठा करके गरीब भांजों को दे दिए, गरीब भतीजों को दे दिए, गरीब रिश्तेदारों की दवा के लिए दे दिए, दावे के साथ कहता हूँ भली तेरी कौरमे बिरयानी से, तेरे जर्दे से बगदाद वाला इतना राजी ना हो जितना गरीब की दवा से बगदाद वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करते जगह इतनी हम नहीं देंगे। अगर हमने उठा के ना हॉस्पिटल में दे दिया ना तो सिर्फ भाई को पता होगा, बहन को, बहनों को पता होगा। ये जो 11 भगोने बन रहे हैं ना, इसे 1100 लोग देखते हैं। साल भर बातें होती है भाई 11 भगोने बनाता है वो, ना बनाना देख, जरूरत है इस वक्त। क्या कंडीशन है लोगों की। मैं कल एक खबर सुनी, अभी तक जहन से बात नहीं निकली। एक बीमार इसलिए चला गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था, इसलिए एक बीमार चला गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोग क्या सोचते, मेरी समझ में बात नहीं आती कि ज़हनियत के साथ हम जी रहे, भेजे बात हमारे नहीं।
लोग ये सोचते हैं जो पेशावर मांगने वाले हैं उन्हें देने में सवाब है। भाई सिर्फ मांगने वालों को जरूरतमंद ना समझा करो। कितने ऐसे भी हया वाले हैं, भूख से मर तो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे भी जरूरतमंद होते, मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अच्छा है, हट्टा कट्टा है, मैंने हंसते हुए देखा। भाई कभी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का पर्दा हटा के भी तो देख, शायद उसकी हंसी में हजारों गम छुपे होंगे। कभी ये तो देख, ये जो मुस्कुरा रहा है इसकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा। सुन, कभी दोपहर में इसके चूल्हे से धुआं ना उठे, तेरा पड़ोसी है, शाम में धुआं ना उठे तो कभी पूछ लिया कर, यार आज बाजार का दिन था, सबके घर चूल्हा जला है, आज तेरे घर धुआं नहीं उठा। अगर वो कहते कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी, दोपहर की रखी थी, समझ लेना गुर्बत आ गई है, समझ लेना गुर्बत आ गई है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह लगता है कि नामवरी के 36 नारे लगा के अल्लाह राजी होगा? और यार अगर किसी के चूल्हे से धुआं ना उठे और तुझे ये लग जाए कि ये गरीब है, आज इसके घर में कुछ नहीं बना, खुदा की कसम अपने घर की पकी हांडी उठा उस गरीब के बच्चों के आगे जाके रख दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुर्ग मुसल्लम खाने से दिल को इतनी ठंडक नहीं मिलती जितना अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने से अल्लाह सुकून अता फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह। ये जगह है हमारे दिलों में, कोई जगह हमारे दिल में नहीं है, कोई जगह। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बूढ़ी हो रही हैं, बाल सफेद हो गए, आके कह रहा दुआ करना, भांजी जवान है, कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों तेरी शादी नहीं हुई? हाँ हुई है ना मौलवी साहब, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबकी शादी कर दी, अभी इसी साल बेटे की शादी की है। क्यों? तूने मामू होने का इतना हक अदा किया, हमसे आके सिर्फ दुआ के लिए कह रहा है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और बहन को बेटी दी है। बहन गरीब है, बहन की बेटी में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा बहनोई किसी दामाद को 5 लाख में खरीद नहीं सकता। इतना ऐब है लड़की के अंदर कि उसका बाप 10 लाख कैश नहीं दे सकता, इसलिए शादी नहीं हो रही है बच्ची की। और तुम आके कहते दुआ करना। ओ भाई कभी दिल में जगा ले, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे, बहन को बेटी दी थी, 4 लोगों को इज्जत से चुपचाप लेके जाता, बहन के दरवाजे पे जाके कहता बहन परेशान क्यों है, बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, मेरा बेटा तेरा बेटा है, ले इज्जत से अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, जा उसे इज्जत से खामोशी से चंद जोड़ों के साथ, चंद कपड़ों के साथ अपने घर में लेके आ। मैं नहीं जानता बिना बारात के दुल्हन लेके आएगा, ये फ्री के खाने वाले क्या कहेंगे, हराम के टुकड़े तोड़ने वाले क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने मुस्तफा की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना लिया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। ये तंग नजरियां खत्म करें, प्यार तकसीम करें, मोहब्बतें बांटें। जी मैं हुजूर ने हमें करने की रस्सी से जोड़ा और ऐसा जोड़ दिया था, ऐसा जोड़ दिया था, खुदा की कसम के अगर कलमा पढ़ने वाला 7 समंदर के पार तड़पता था ना तो इस पार के बंदे को तकलीफ हो जाती थी। जी आज सगा भाई बीमारी से घर में तड़प रहा है और दूसरे सगे भाई को दरवाजे पे आने की फुर्सत नहीं। बेशक इसे सलाम समझते हो, इसे ईमान समझते हो? हम हैं किधर भाई? हुजूर ने कलमे की रस्सी से जोड़ा, तुम खून के ना हो सके, तुम अपनी बिरादरी के ना हो सके। एक कौवा मर जाए पूरे कौवों की पार्टी इकट्ठी हो जाती है। हमारे पड़ोस में मैयत पड़ी है और दूसरे के घर में टीवी चल रहा है, अल्लाह, उसे यह भी नहीं पता आज किसके घर में क्या हुआ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा हैं, हम हरकत कर सकते हैं लेकिन हमारे दिल बेजान हो चुके। दिलों में जगह पैदा करें, नौजवानों दर्द पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो। मेरे हुजूर एक खातून आ गई, उसने हुजूर को इशारे से बुलाया, सरकार अपनी जगह से उठे, अरब की गर्मी, धूप सख्ती की थी, शिद्दत की धूप थी, हुजूर चले गए और उससे बातें करने लगे। काफी देर तक वो हुजूर से बातें करती रही, काफी देर तक। फिर जब वो खातून चली गई, सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतनी गर्मी में आप खड़े थे और ऐसी औरत से बातें कर रहे थे जिसे सारे लोग पागल कहते। हुजूर मुस्कुरा दिए, कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप पागल औरत से बातें कर रहे। फरमाने लगे फिर क्या हुआ? क्या हुजूर इसे तो कोई शहर में मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कोई दुख सुनने तैयार नहीं, उसका मैं दुख सुनने के लिए तैयार हूं। आज कितना दुख सुनते हैं हम अपनों का। अगर कोई कहे यार भाई मेरी बात सुन ले, अरे यार बंद कर, तेरी सीता मीता अपने पास रख। जी किधर जा रहे हैं? हमेशा यूसुफ भाई ने एक बात कही थी,
हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीतना हुआ करता है। बेशक बेशक। हमेशा अपनों से आगे निकलना जीत नहीं, कभी अपनों को आगे निकाल देना भी जीत होता है। मगर ये जगहें नहीं है हमारे दिल में। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी बेशक। ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे। बेशक। लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा ही तेरे वक्त होना है। क्या कर लेना है फिर? लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आपके बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदारा चंगा पैदा करो दिलों में। अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए, इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रहती। खुदारा, वो कहा था किसी ने कितने कमजोर हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके। कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डाले। इंशाअल्लाह। नीयतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है। जी सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जोर से। जुनैद बगदादी, इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं, आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक। हम इतने नफ्स के पुजारी हैं। और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए, लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है, चलो इज्जत करते हैं। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था, अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूं। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है। बेशक। जरा सी देर लगती है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके, जब देखा कुछ खा रखा है, गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम है, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार तो फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए। जब मारे जुनैद के पत्थर, लोग मारते जा रहे हैं। अब जुनैद जमीन पर बैठ जाते हैं और सर घुटनों पर रख के कहते हैं जुनैद ये तेरी औकात है, पिटले, ये तेरी इज्जत के लायक है, ये कह के पिटते रहे। आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया, एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके, ए मेरे परवरदिगार, मैंने पत्थर की मार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की मार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं लगा के। जैसे इतना कहा, आवाज आई कि जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी बातें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं ए मेरे मालिक, अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा, अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीम है, ये सारी बातें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल, हम तेरे राज छुपा लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने सरकार मुफ्ती आजम के हवाले से, जी मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, जी वाह, हाँ एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी, जुनैद बगदादी, इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। जी आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो, अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की न माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं, है कि नहीं है? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेने देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म,
उसका पीर और उसका पीर और, मगर तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के जी। तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आज चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा, तू एक आंसू गिरा दे, मैं तुझे जन्नती बना के दिखा दूं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो, सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दें। उठा करो यार नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी जी? वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे, जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे तू सो रहा है, आ नमाज तेरी नींद से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर ज़ोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने ज़ोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब इशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई, वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तन्हाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, तहज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली पहना के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं जी। राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं जी। हाँ, हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहन, इनसे कह दो ना कि ईशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं जी। हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में जी। चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बनाना। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया क्या? ऐसी ऐसी हेडलाइन है। खुदारा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो जी। तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती है जी। मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही? तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? कि ढोलक बजती है जी। ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेंगे। 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। बेशक। राबिया बसरी आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब? जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमा जी। बातें कितनी करती है। कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है, जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बना दे जी। बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता है जब रोटी बनती है। जी। देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़ियां रह जा। आटा निकाल रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा गूंद रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा रोटी पका रही है, काली बक रही है। बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो जी। रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावजूद होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ, खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने। सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी? रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए जी। कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी। जी जी। बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात।
जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा। ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है। जी कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह। क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी याद रखिएगा, सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन हैं जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी बनो ना आशिक। क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है। जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह। जो जवानी में उम्र हो सकता है हुजूर से इश्क हो सकता है, जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। और किसी से नहीं हो सकता। कहते भैया दाढ़ी रख ले, क्या है मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो मुल्लागिरी सूझे। जी चल हमें मुल्लागिरी सूझ रही है, ये दाढ़ी वाले लोग बैठे, इनके कनपटे पे किसने तमंचा रखा था दाढ़ी को वरना ठोक दूंगा। जी हैं? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनो वरना अगले दिन गोली मार दी जाएगी। नहीं। पैसे नहीं थे इन पे, ये भी कोट पैंट खरीद सकते थे। जी बेशक। हैं? हजामत के कितने पैसे, 150 रुपए जाते हैं, इतने ये भी दे सकते थे, लेकिन दाढ़ी संभाल के रखी है, जी बेशक। कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर्फ अमामा सजा रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फैशन है, इसलिए सजा रखा है दुनिया कुछ भी कहे मदीने वाला महबूब राजी रहे। जी वाह, क्या कह दिया माशाअल्लाह। बेशक। तुम खुद सोचो, जिस दिन कुर्ता पजामा पहनते हो कितने अच्छे लगते हो। जी तुम्हें खुद भी एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है, बार बार मुड़ मुड़ के शीशा देखते हो। एक दिन उनका लिबास पहनते हो तो अच्छे लगते हो, 365 दिन उनका लिबास पहनोगे तो कितने अच्छे लगते। जी वाह माशाअल्लाह। लेकिन आदत है ऐसे पहन घुस जा जिनसे मेरे को पता ही नहीं लगता ये पहन के सिलवाई है कि सिलवा के पहनी है। जी जी जरा। एक टांग में कितने लब है, ऐसी फिटिंग ऐसे सब दिख रही सच है, बात। अकड़ी पड़ी है टांग, सब दिख रही है, और नमाज पढ़ने आ रहा तो पता ही नहीं चल रहा। इतनी देखो इबादत भी सलीके से होनी चाहिए, खाली मुर्गे की तरह ठोंगे मांगने मारने से नतीजा कुछ नहीं। आ गया मस्जिद में, इतनी टाइट पैंट है, जब सजदे में गए वो नीचे घुस रख गई और शर्ट ऊपर को उठ गई। जी अब बतेरा सरकारी हाउस है। जी अबे जब पहले से ही 3 इंच छोटी है वो पूरी किधर से होगी? जी यही बात। बोलो, कम से कम नमाज के लिए तो ऐसी ड्रेस होती, तू खुल के अपने रब को सजदे कर लेता, जी बेशक। तू डट के अपने रब को राजी कर लेता। एक सजदा तो निकालना ऐसा। जी खुदा रहा जोड़े अपने आप को मुस्तफा से, करीब करें खुदा के, वो बड़ा करीम है। चेहरे सजाओ सुन्नतों वाले, रखो दाढ़ियां चेहरों पर। मैं किसी खास कौम का नाम नहीं लूंगा, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। जिन कौमों के अपने तशख्खुस हैं, भले वो अच्छे लगे ना लगे, लेकिन वो फिर भी लगाए लटकाए घूम रहे हैं। और खुदा ने तो तुम्हें दाढ़ी के बालों से शेर बनाया था, जी वाह। तुम क्यों मुंडा रहे हो? लगता नहीं जुमे जुमे जाके रोज छील के मस्जिद में साफ करके आते हो, देखते हो कोई बाल रह तो नहीं गया। ये हुजूर की सुन्नत है, इसे पूरा कर और सजा के देख। मौलाना नहीं यार, रख लेंगे जब उम्र आएगी। नहीं, जनाजे की कोई उम्र नहीं होती। याद रखना, जहां से कोट पैंट खरीदते हो ना, उसी मार्केट्स में कफन भी मिला करता है। जी बेशक। मेरी बात याद रखना। जी जिन बालों को मुंडा के आए हो ना, सफेदी का इंतजार था, ये सफेदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक झटका लगता, अब तो बैठे बैठे मौत हो जाती है। क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया, जी दिल जाम हो गया, गुर्दे जाम हो गए, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सजाना चेहरे पे दाढ़ी, फिर देख मर के कब्र में पहुंच हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे। जी क्या कह दिया और हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया, समझ लेना कसम से कब्र की सारे सवाल आसान हो जाएंगे। बेशक वाह सुभान यही तो मसला। नतीजा क्यों होता भाई? सुन्नियों में क्यों होता नतीजा? ताकि बख्शा जाए। जी होता कि नहीं? जी बिरयानी क्यों चल रही है डट के? 6 भगोने बनने जी। बदनाम आला हजरत है। हक बात। तो बिरयानी, उड़द गोश्त, कोरमे, रोटी, ये सारी चीजें इसलिए करते हो कि हमारा मरने वाला बख्शा जाए। अपने जीते जी इतना कर लो कि हम बख्शे जाए। तुम्हें नतीजा नहीं करना है, बिरयानी नहीं बनानी है, बस ये चंद बाल है चेहरे पे सजाने हैं। कभी रात में उठ के मदीने की तरफ मुंह करना और कहना, मदीने वाले आज के बाद वादा करता हूं तेरी मोहब्बत में हमेशा चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा। जी इंशाल्लाह। कभी कह के देखो उससे, फिर देख अल्लाह दिल कितना ठंडा करता है। जी हमारे मुआशरे के इतने बुरे हालात है, इमाम की पकड़ पकड़ के नापेगा जी। और बेटे की टटो के कहता, ये बाल कैसे जम रहे हैं, अभी उम्र है तेरी रखने की। इमाम की नाप रहा, एक अंगल कम ना हो, और बेटे से कह रहा मुंडा के नहीं आया। बेटा कहता, नहीं इमाम साहब ने बताया था दाढ़ी रखनी है। कहते चुप, तेरी उम्र हो गई कोई? अल्लाह। दाढ़ी की कोई उम्र होती है? सुने, अगर उम्र होती है ना
तो मेरा अपना उसूल ये है, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह ने कोई चीज वक्त से पहले नहीं जमाई है जी। वक्त से पहले कोई चीज नहीं निकाली उसने, जब जरूरत थी तब निकाली। अगर वो चाहता पैदा होती दाढ़ी निकाल देता। देखिए किसी की पैदा होती दाढ़ी? नहीं बोलो नहीं अब तो तालीम का दौर है, अब भी सर हिलाओगे। दाढ़ी देखिए पैदा होता ही नहीं नहीं ना, जब जवानी चढ़ती है तब दाढ़ी निकलती है। क्यों? पता चला जवानी में दाढ़ी की जरूरत होती है जी। जो दाढ़ी मुड़ा देते हैं वो सही से जवान भी नहीं रह पाते। बात ज्यादा गहराई से नहीं करनी है, बस इतनी समझ लो, जवान वही रहते हैं जो दाढ़ी वाले होते हैं। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी सजाओ। कभी कहते नहीं दाढ़ी रख लेंगे पहले ब्याह कर ले। अच्छा चल, तो लोग दाढ़ी हो जाती है तो लड़की नहीं देते। आज तक कोई मौलवी रड़ुआ मरा? नहीं। मतलब ऐसा कोई बंदा गया दाढ़ी थी इसलिए किसी ने लड़की नहीं दी? नहीं नहीं गया ना। नहीं। दाढ़ी वालों की भी शादी होती है, बेदाढ़ी वालों की भी शादी होती है, मगर फर्क क्या है? दाढ़ी वालों की देर से शादी होती है, बेदाढ़ी वालों की जल्दी हो जाती है। उसकी भी वजह है, क्योंकि जिनकी दाढ़ी होती है ना उनके घर में नेक बीवी आया करती है। बेशक बेशक। और नेक बीवी आसानी से नहीं मिला करती हैं जी। सैकड़ों में चंद होती हैं, बेशक, बल्कि हजारों में कुछ होती हैं। जी मुफ्ती साहब। इसलिए अगर ये चाहते हो तेरे घर में बीवी पास आए, निकाह से पहले दाढ़ी रख, अल्लाह तेरे निकाह में खातून जन्नत की कनीज अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। और ससुरों जो ससुर होते हैं, ससुर, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है, दामाद ढूंढो तो दाढ़ी पहले देख लो। समझ गए ना जी। दामाद देखो तो दाढ़ी पहले देख लेना, इसलिए कि जिसकी दाढ़ी होगी ना वो ऐबदार भी होगा तो खुल्लम खुल्ला नहीं होगा। सीधी बात है भाई, वो अल्लाह ऐलान जुल्म नहीं करता होगा जी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रखे तो फिर ढूंढ मुस्तफा का नौकर, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। जी। ये कान खोल के सुन लिया, जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। अगर रिश्ते में तलाश करोगे तो तावीजों की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन हमारी कौम डटी पड़ी है तावीजों पे, कुछ मिले ना मिले, बस तावीज दिलवा दो। जी। आधा किलो का तावीज डाल लेगा गले में, ये 10 ग्राम की दाढ़ी नहीं रखी जाती। जी जी। खुदारा दाढ़ियां रख लो, फिर देखो तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुजूर की सुन्नत है, सजा के देखो ना, चेहरा मुस्तफा जैसा बनाओ, लिबास उनके जैसा पहनो, फिर देखो जिंदगी में कितने इनकलाब आते हैं। बेशक बेशक। हम तो नमाज पढ़ी और टोपी उतारी और झटका दिया, जेब में सरका दी। जी। कब निकलेगी? या तो अगले जुम्मे को निकलेगी या फिर अगली नमाज में। अब कहता लोनियां बिना दुपट्टों के घूम रही हैं। सीधी बात है जी, जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। जी। तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। जी। बहुत करेंगे इंशाल्लाह ये काम, ओढ़ेंगे टोपी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर मैं पूछ लूं भाई जो जलसे में बैठे इन पे टोपी क्यों नहीं, दो बातें कहेंगे, है नहीं या भूल गए। दो बातें, है नहीं या भूल गए। जी। अगर दावत में जाते हैं जलजीरा नहीं भूलते, जी। वलीमे का खाना हो तो पानी की बोतल नहीं भूलते, जी। जलसे में आए तो टोपी भूल गए। अच्छा खरीदी नहीं, जूता 1600 का खरीदेगा, 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। क्या बात है। मेरे भाई गुजारिश इतनी है, हमारी पहचान टोपी है, लिबास है। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, स्कूल है आपके इलाके में? बोलो, स्कूल है? जी। अच्छा स्कूल जो है उनकी अपनी ड्रेसें भी होंगी, होती है कि नहीं? होती है। किसी स्कूल की ड्रेस अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो, ठीक है, दूसरे स्कूल की ड्रेस किसी और कलर की हो, तीसरे स्कूल की ड्रेस कॉप कलर की हो, अलग अलग कलर की ड्रेस हो। अगर ब्लैक एंड व्हाइट पहन के कोका कोला ड्रेस वाले स्कूल में जाए, वो जो दरबान खड़ा होगा रोक देगा, भाई किधर जा रहा है? जी। वो कहेगा स्कूल में। किसी स्कूल का इसी स्कूल का हूं। वो कहेगा तेरी ड्रेस इस स्कूल की नहीं है। जी। तेरी ड्रेस बता रही है तू उस स्कूल का है। जी। जा अपने स्कूल में जा, तो उसका स्कूल का दरबान अपने स्कूल के अंदर दूसरे ड्रेस वाले को नहीं आते दे सकता। तो तुम्हें क्या लगता है जन्नत में हर ड्रेस वाला चला जाएगा? आहा, क्या कह दिया। जन्नतियों की भी अपनी एक ड्रेस है। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले तलबा का लिबास अलग है तो मुस्तफा की उम्मत का लिबास भी अलग है। अगर स्कूल जाने वाले के बैच के लिए अलग कैप होता है तो मुस्तफा की उम्मत के जवान की टोपी होती है। अगर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टाई पैंट में जाता है तो फिर मुस्तफा का उम्मती टोपी और कुर्ते पजामे में नजर आना चाहिए, ताकि जब कयामत में जाओ तेरों पे दाढ़ी हो, फरिश्ते पूछे किधर जा रहे हो, कहा जन्नत में, कहा अलामत क्या है, दाढ़ी दिखा के कह देना हुजूर की सुन्नत है, उन्हीं का गुलाम बन के जन्नत में जा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो ताकि गेट पास मिल सके।
अपनी तो सीधी बात है, वरना ऐसा कोई धन्ना सेठ नहीं है। तुम दाढ़ियां मुंडाते रहो, सुन्नत की पामाली करते रहो और नारे रिसालत के नारे लगाते रहो, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी? अगर इस धोखे में हो तो निकाल देना अपने आप को। जब तक पूरी कोशिश नहीं करेंगे हम रसूल को राजी करने की, उस वक्त तक गलतियां भी कितनी अंदाजे से माफ हो सकती हैं। जी खुद से तो कोशिश करो ना, बदलो अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जी क्या कहें? ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले अपने आप को, चेहरा मुस्तफा वाला बनाए, लिबास मुस्तफा वाला बनाए। और अगर गलती हो गई है ना बंदे से, तौबा कर लो, बड़ा करीम है वो कहता 50 साल गुनाह किए ना, एक बार रो के दिखा दे, बस एक बार, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दूंगा। वाह माशाअल्लाह। हाँ, पूरे गुनाह बख्श दूंगा। मालिक बख्शे कैसे जाएंगे? फरमाया सुन, जब किसी के यहाँ ना सुनी जाती हो ना, मेरे महबूब के मदीने आ जाना। जी वाह। उनकी चौखट पे आके कहना मैं मुजरिम हुआ, आका मुझे साथ ले लो, जी, क्या कि रस्ते में है जाबाजा थाने वाले। वाह। मालिक क्या मिलेगा? फरमाया महबूब ने कह दिया ना, मैं फिर तेरे सारे गुनाह बख्श डालूंगा। आला हजरत ने फरमाया था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, वाह। खुद भीख दे और खुद कहे मनते का भला हाय, हो। हाय। अल्लाह अकबर। कहते हैं अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, वाह। तो कभी रो लिया करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। रात को दुनिया सोती हो ना, उठ जाया करो, आँख खुल जाया करे ना, उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो वुजू करे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात पढ़ ले। अगर ये भी तौफीक ना हो तो खाली बिस्तर से उठ के जमीन पे बैठ जाओ। ये भी ना कर सको ना, फिर बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ, बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ। वो कहता चल बिस्तर पे भी नहीं बैठ सकता ना, आँख खुल गई है, गुनाह याद कर ले, मेरी अता याद कर ले, बस इतना कह दे, मालिक बख्श दे, बड़े पाप हुए हैं। वो कहता सुन, 2 जुमले कहना तेरा काम है, तेरे नाम अमाल को नेकियों में तब्दील कर देना ये मेरा काम है। जी बेशक। अपने रब से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से रिश्ते मजबूत करें। और मैंने क्या बात कही थी, जो मैं बात कर रहा था, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ। वाह वाह क्या कहें? भाई मैं इस चीज से बहुत बचता हूँ, आपकी खुशनुदी के लिए 2 बातें आपको खुश करने की कह के चला जाऊं। बस मेरा अपना एक उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय। हाँ, हर एक को अपनी गुफ्तगू भी हजम नहीं होती है। वो सोच के आते हैं जन्नत बांटेगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं है जो मैं बांटूंगा, जन्नत है रसूल पाक की। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है उनसे जन्नत लेने का मुंह बना लिया जाए, मुंह बना लो, वरना पता चले ऊपर 40वां हो रहा, नीचे लठियां चल रही हैं। हाय। इसलिए कम से कम कुछ तो ऐसा करें। मैंने कहा था हमेशा जीत जाना सब कुछ नहीं होता, कभी हार जाना भी बहुत कुछ होता है। जी वाह। यही जुनैद बगदादी, तवज्जो है आपकी? जी अगर थक गए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई थक गए तो इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा आपने। जी। अगर नहीं थके तो अब और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस इतने अच्छे लोग हैं तो जी चाहता थोड़ी सी बात और कर जाऊं। लोग अच्छे, मेरा जी चाहता ये बात पूरी करूं। हजरत जुनैद बगदादी ये मदरजाद वली नहीं है, अपने दौर के पहलवान है बहुत बड़े, कुश्तियां लड़ते थे अखाड़ों में। जी। और कुश्ती भी बादशाह के दरबारी पहलवान। जी जी यहाँ बादशाह की कुर्सी लगती थी, बगल में हजरत जुनैद बगदादी की। जी। इतने बड़े पहलवान थे, माथे पे लोगों के पसीना आ जाता था नाम सुनते ही। किससे लड़ना है? जुनैद से। अपने बस की नहीं है भाई, तो हाथ उठा रहता था, जब जिसका जी चाहे हाथ उठा दे। हाय। एक दिन दरबार लगा था, अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बादशाह भी बैठा था, जुनैद बगदादी भी थे। अचानक भीड़ चीरता हुआ एक शख्स आया, जी। था तो सिंगल चेचिस का, सिंगल पिस्टन मैन। वो आया, जी। हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा लड़ना, इतने पहलवान है, इनसे नहीं। कहा फिर? कहा जुनैद से लड़नी है। बादशाह ने कहा सर फिरा है क्या, पागल है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? उसने कहा आज जुनैद से लड़ना है। कहा तैयार है? कहा आज नहीं, 3 दिन बाद। कहा कैसे? ऐलान कराओ, सब आए, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा मंजूर है। वक्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती का वादा भी हो गया। जानते हो सब तो अपने घर चले गए, जुनैद भी आ गया। सब इस इंतजार में थे कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो जी। अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे, बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो चीट उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा देखते हो, इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया?
तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया। जैसे ही तमाचा मारा उसने यूं देखा और चल दिया। आगे जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है। जी जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो यही है। लोग पकड़ के लाए वहां जहां कीचड़ उछली थी। देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा। तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे? कहने लगा जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। आए है क्या कहने। जी वाह। उसने मेरा बदला ले लिया। जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते हैं और ताज्जुब होता है चैलेंजेस देखने के बाद। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था, कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। सैयद साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत को आने में कोई परेशान ना करे, मुसाफिर की वजह से भीड़ लगाएंगे फिर वक्त ज़ाय होगा। हजरत आ रहे हैं इसलिए कोशिश ये करें अपनी जगह पे ही खड़े रहें सारे लोग। स्टेज तक तो गाड़ी आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व माशाअल्लाह आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीफ हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और नामे अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। हज़रत की इजाज़त हो तो मैं बात पूरी करूँ। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखिए, फटाफट जल्दी से बैठ जाइए ज़रा। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतज़ार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहज़ादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल व मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग। फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे ज़रा। तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतज़ार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतज़ार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटे बदल रहा था, मेरा दिल करवटे बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं। सुबह हुई कुर्सी पे आके बैठ गए, हर तरफ शोर था। सब ये कह रहे थे लो जी कौन मुकाबला करेगा जुनैद का। बिला वजह में किसी को ऐसे चैलेंज कबूल कर लिया। मगर अभी तक जुनैद खुश नहीं थे। लोग कहने लगे चलो खत्म किया जाए दरबार, कोई लड़ने वलने नहीं आएगा। इतनी बात कही ना, फिर क्या था, थोड़ी देर के बाद रास्ते से गुबार उड़ता नजर आया। गुबार को देखा ना, कहा ठहरो देखो ये कोई आ रहा है। जब उस आने वाले का इंतजार किया वो करीब आया तो वो कोई और नहीं, वही शख्स था जो चैलेंज करके गया था। और आने के बाद कहा ठहर जाइए अभी वक्त गया नहीं है, मैं आ गया, मेरी कुश्ती जुनैद से कराई जाए। अब जैसे जुनैद मैदान में आए और वो भी मैदान में आया। एक उसूल होता है पहलवान पहले हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कुश्ती का आगाज होता है। उसने हाथ मिलाया और इशारा करके जुनैद के कान में कहा मुझे कुछ बात करनी है। इतना जुमले का कहना था। जुनैद करीब आए,
बस जोर आजमाई के बीच ना उसने हजरत जुनैद बगदादी के कान पे अपने होठ रख दिए। कहने लगा, जुनैद मैं जानता हूं तुम पहलवान हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना सुनो, मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, मैं उस नबी का शहजादा हूं, मैं सैयदजादा हूं। और सुने जुनैद, मैं खुद नहीं लाया, मेरी जरूरत यहां लाई है। कहा क्यों? कहा ये जो जंगल से मैं आया हूं ना, मेरे परिवार की बच्चियां जंगल में झाड़ियों में छुपे हैं, इसलिए कि उनके बदन पे जो कपड़े हैं वो इतने पैबंद लगे हैं, कई जगह से फटे हुए हैं। जुनैद सैयदजादा हूं, इसलिए भीख मांगने की गैरत इजाजत नहीं देती, ज़कात हम ले नहीं सकते क्योंकि हुजूर के बेटे हैं। बस सुना था जुनैद तू मेरे नाना से प्यार करता है, जुनैद इतनी मेहरबानी कर, आज मुझसे हार जा, जो इनाम मिलेगा उससे सैयदों के घर का चूल्हा जलेगा, इतना कर ले, आज मुझसे हार जा। इतना कहना था, जुनैद बगदादी की आंखें तर हो जाती हैं, सोचने लग जाते हैं। उसने कहा, जुनैद सोच क्या रखे हो, आज मुझसे कुश्ती हार जाओ, वादा करता हूं जीत का ताज कयामत में नाना के हाथों से अता कराऊंगा। इतना सुनना था, जुनैद बगदादी के दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, हाथ भी लेके लोगों ने देखा, पलक झपक देखी, जुनैद नीचे लेटे हैं, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये धोखा हो सकता है, जुनैद जैसा पहलवान इतने कमजोर से कैसे गिर सकता है, दोबारा कुश्ती कराई जाए। दोबारा कुश्ती होती है, काफी नहीं माना जाएगा। तीसरी बार कुश्ती कराई गई, जुनैद को फिर पटक दिया गया, जैसी पटका गया है, अल्लाह अकबर, लोग दौड़ पड़े और सैयदजादे को कंधे पे उठाया। अब जितना इनाम आना था सैयदजादे की झोली में था। वो जुनैद जिसे लोग कल तक कंधे पे बैठाते थे, आज लोगों की कदमों की खाक की नजर हो चुका है, आज कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। सारे जुनैद को जमीन पे लेटा हुआ छोड़ गए। जुनैद तूने नाक कटा दी है, तू दरबार का दरबारी नहीं रहा है, ये कह के सबने टुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जुनैद है किसी वादे के बारे में सोच रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी आखिर में उठे, मिट्टी साफ की, अपने घर की तरफ आए हैं। कभी दुनिया की इज्जत का ख्याल आ रहा है, कभी आखिरत के ताज का ख्याल आ रहा है। कभी सोचते हैं जुनैद इतना बड़ा ओहदा तूने गवा दिया, कभी सोचते हैं वो ताज भी तो कम नहीं है जिसका वादा नबी के बेटे ने किया था। कभी ख्याल आता है यार जो वादा किया गया है क्या वो वादा सच्चा है कि नहीं। फिर दिल कहता है सैयदजादा था, झूठ तो नहीं बोलेगा, वादा सच्चा लगा है। फिर दिल ने कहा जुनैद ये तो बता कयामत कब आएगी। ये सोचते सोचते रोए और सो जाते हैं। कहते जब आंख लगी तो क्या देखा, मदीने शरीफ से नूरानी बादल आया, उस नूरानी बादल से एक नूरानी चेहरे वाला आया। खुदा की कसम, वो कहते उससे पहले भी एक बादल आया, उस बादल में नजफ से ताजदार आया था। कहते ये दोनों मेरे आंगन में आए और आने के बाद जैसे मुस्तफा मेरे घर में आए हैं, मेरा घर नूरुन अला नूर हो जाता है। मुझे मुस्तफा ने देखा, मैंने आका को देखा, मैं दौड़ के कदमों पर लिपट गया। महबूब यहाँ आने की तकलीफ की, हुक्म कर देते मैं उड़ के मदीने आ जाता, मुझे बुला लिया होता। नबी ने कहा जुनैद ये सोच रहे हो कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब होगा, कयामत कब आएगी। कहा सोच, अपने बेटों पे किया हुआ एहसान हम बाकी नहीं रखते हैं, कयामत जब आएगी आएगी। आज की हम तुझे दुनिया के अंदर विलायत का ताज अता करने के लिए आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ही हम तुझे ये अजमतों का ताज पहनाने आए हैं, ये रिफतों का ताज पहनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी की आंख में आंसू। आका फरमाते जुनैद मैं नहीं आया हूँ, हसनैन का बाबा भी आया है, ये जो खड़ा है ये अली है। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने कहा था कभी हारना भी जीत होता है, कभी जीतना भी हार हो जाती है। हर किसी से रेस में आगे निकलना अच्छा नहीं होता, किसी से पीछा रहना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के ख्वाब न देखा करो, कभी हार के भी देखा करो। जब सुबह का सवेरा हुआ है, वो जुनैद जिसे दुनिया ठोकर मार के आई थी, आज बड़े बड़े औलिया इसके दरवाजे पे बैठे हैं, बड़े बड़े ताज वाले इसके आगे झोली फैला के बैठे हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, ताज वाले भी लाइन में खड़े हैं, रुतबे वाले भी लाइन में खड़े हैं, इल्म वाले भी लाइन में खड़े हैं। जुनैद ने बाहर निकल के देखा, शान वालों को देखा, तुम कैसे आए हो। कहा जुनैद नजरे करम इधर भी कर, नजरे करम इधर भी कर। कहा तुम्हें कैसे पता चला आज जुनैद इस मंजिल पे है। कहा जुनैद तुझे क्या लगता है आका आए हो और खुशबू ना आई हो। मुस्तफा आए थे, हर वली के घर में आका की खुशबू महकने लग गई। क्या बात है। अल्लाह अकबर। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं तो हैरत से देख रहा था, ये हुआ क्या रात ही रात में। कहते हैं मैंने देखा एक कोने से आवाज आई, वो कह रहा था जुनैद अब तो वादे पर यकीन हो गया होगा। कहते मैंने मुंह उठा के देखा तो वही कमजोर सैयदजादा था। मैंने इसलिए कहा हर किसी से जीतना अच्छा नहीं होता, कभी किसी से हारना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के लिए ना दौड़ो, कभी हार भी लिया करो। और अपनों से हारना ही अच्छा होता है। एक जिद पे अकड़ के मत बैठना। कई घरों को आग लग गई यार, कई घरों को आग लग गई। सिर्फ इतनी जिद के बेटी की चौखट पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे समधी ने बात कड़वी कह दी।
तुम ऐसी कसम खा के बैठ गए, अपनों के दरवाजों पे जाना छोड़ दिया। कई बेटियों के फोन आए, कोई तावीज तो होगा कि भाई बुलाने आ जाए। कहा क्योंकि एक दिन मेरे शोहर से अनबन हो गई थी, 10 साल हो गए मैंने भाई का चेहरा नहीं देखा। तुम ऐसी जीत की दौड़ लगा के बैठे हो। अगर तुम बहन के दरवाजे पे, बेटी के दरवाजे पे चले गए तो तुम हार जाओगे, और नहीं गए तो जीत जाओगे। बहुत नाम कर रखे हो मुंह ऊंची करने का, बहुत पा लिया तुमने रुतबा बेटी के दरवाजे पे 10 साल तक न जाकर के। यहां जीत की कसम न खा, यहां हार जा। जा चला जा बहन के दरवाजे, जा चला जा बेटी के दरवाजे। तू शायद नहीं जानता, जब बेटी मुस्कुराती है मदीने वाले मुस्तफा की फातिमा मुस्कुराती है। खाली नारे लगाने से अली वाला कोई नहीं है, खाली नारे लगाने से हुसैनी कोई नहीं। मजा तो तब है जब हुसैन की ज़ैनब जैसा प्यार करके दिखाओ। हाँ, जब अली से बेटी ज़ैनब की तरह प्यार करके दिखाओ, तब वो अली वाले होते हैं। वरना नारे अली के, नारे गुलामे हुसैन के, और बहन को 10 साल से नहीं देखा, नहीं देखूंगा तो मुझ नीची हो जाएगी, ये दौड़ अच्छी नहीं है यार। हार जाओ, यहां हार जाओ, पीछे हट जाओ, तोड़ दो अपनी जिद, जाओ अपनों के दरवाजे पे। खुदा की कसम याद रखना, तेरी खुशी में तेरे लाख यार हो, मजा नहीं आएगा। कोई ना हो, तेरी अपनी सगी बहन खड़ी हो, तेरी बेटी खड़ी हो, तेरी माँ हो, तेरे बाप हो, तेरे भाई हो, इन लोगों में जो अल्लाह खुशियां अता फरमाता है, वो कायनात की भीड़ में अल्लाह खुशियां अता नहीं फरमाता है। इसलिए कभी हार भी जाया करो। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप से बात नहीं करनी है, उसने थप्पड़ मारा था, बाप पक्की कसम खा के बैठे हो, थप्पड़ मारा था, बात नहीं करनी है ना। यहां हार जाओ, यहां जीतना नहीं है। यहां जीतने वाले हार जाएंगे, यहां हारने वाले जीत जाएंगे। ये याद रखना, रिश्ते निभा के चलो, अपनों को मना के चलो। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, अगर हम सही से इस्लाम को फॉलो करने लगे ना, किसी को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, किसी को दलीलें देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग तो हुजूर का किरदार देख के, हुजूर का किरदार पढ़ के मुसलमान हो गए। वो एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तूने क्या पढ़ा? कहा हुजूर की जिंदगी का एक बाप पढ़ा। वो कौन सा बाप था? कहा हुजूर के जमाने में किसी शख्स का बेटा गायब हो गया। उसने आके कहा था या रसूल अल्लाह, बच्चा नहीं मिल रहा है। किसी ने उठ के कहा इसका बेटा फला जगह खेल रहा है। वो जैसे उतना सुना दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया किधर जा रहा? हुजूर बेटा दोपहर से गायब है, तलाश करने जा रहा हूँ। मिल गया है ना? हुजूर दिल नहीं मान रहा है, जुदा है, मां तड़प रही है सुबह से। हुजूर ने फरमाया ठहर, जा रहा है ना, जाए ना तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज न देना। वो चौंके कि या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है। बेटा नहीं कहूं मैं? फरमाया हाँ तेरा बेटा है, लेकिन नाम लेके आवाज देना, बेटा मत कहना। अब इस्लाम देखे कितना खूबसूरत है। कहने लगे क्यों? हो सकता है जहां तेरा बेटा खेल रहा है उसमें यतीम भी खेल रहे हो। ये भी हो सकता है वहां ऐसे बच्चे हों जिनके सर पे बाप का साया ना हो। अगर तू बेटा कह के आवाज देगा तो किसी यतीम के दिल में ये ख्याल आ सकता है काश मेरा बाप होता और मुझे वो बेटा कह के आवाज देता, आज कलेजा ठंडा हो जाता। नौजवानों एक बात कह जाऊं, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, इनकी इज्जत करना। बेटा कहने वाले माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। और जितना सुकून लफ्ज़ बेटा में मिलता है ना, अल्लामा, फहामा, मुहक्किक, मुदक्किक, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, किसी में इतना मजा नहीं आता जितना मजा माँ बाप के लहजे से निकलने वाले बेटे में आता है। क्या कहने, खुदा रहा बाप है तो इज्जत करना। हुजूर ने कहा बेटा मत कहना। अगर तूने बेटा कह के आवाज दिया तो किसी यतीम के दिल पे ये ख्याल आ सकता है मेरा भी बाप होता ना बेटा कहता, मैं भी दौड़ के जाता। खुदा की कसम, जो यतीम के एहसास का इतना ख्याल रखता हो वो लोगों के हुकूक का कितना ख्याल रखता होगा। कोई यतीम मिल जाया करे ना, होता क्या खुद सोचिए जरा। आखिरी बात है, अल्लाह आपको सलामत रख के बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुनना चाहते हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। मसला कोई नहीं है, रात के 3 बजने को है, 3 बजने को है। ऐसे कितने भी 3 बज सकते हैं, मगर ये रात हर रात नहीं आएगी, ये रात हर रात नहीं आएगी। खुद भी सोचो, कोई रात मोबाइल में गुजर जाती है, कोई सोने में गुजर जाती है, कोई सीरियल में गुजर जाती है, कोई टीवी, कोई स्क्रीन के आगे। आज की रात तो जलसे में गुजर रही है। अल्लाह क़यामत में कर पूछेगा वो रात कहाँ गुजारी थी? मौला तेरे बगदाद वाले के नाम की महफिल में गुजारी थी। कौन कौन आया था? का मौलवी तो आए थे, लेकिन तेरे महबूब का शहजादा भी आया था। हाँ, और फिर जब सैयदजादे की बात हो तो फिर आला हज़रत का वो शेर याद आता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये सातें रोज रोज नहीं आती हैं। आप ताजमहल घंटों देख सकते हो, आप जाकर के चीन की दीवार देख सकते हो, लंदन, फ्रांस, सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से सैयदजादे को नहीं देख सकते हो। ये तभी नजर आते हैं जब ये कर्म किया करते हैं। और इनका अपना मामला, बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। आखिरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया,
अगर तुम्हारे मोहल्ले में गरीब रहते हो और तुम कोई खुशबूदार चीज बनाओ, दो बातें कही। फरमाया या तो ऐसे वक्त बनाना जब गरीब के बच्चे सो गए हों, या इतना ज्यादा बनाना कि अपने बच्चों के साथ एक प्याली उठा के गरीब के घर तक पहुंचा दो। आज ये नजरिए नहीं रहे। आज तो सुई मांगने चले जाओ तो मियां सुई देने कोई तैयार नहीं। पहले मोहब्बतें कितनी होती थी, कोई एक के घर से आग लेता था, वो उसके घर से नमक लेता था, किसी के घर से चीनी आती थी, किसी के घर से शक्कर आती थी। आज मजाल है, अगर आपका नल खराब हो जाए तो पड़ोसी एक बाल्टी पानी देने तैयार नहीं। कहने को उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, हलाजत का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब है तूने? धोखा दे रहा है तू अपने आप को, धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अपने दिल से एक बाल्टी पानी गरीब के लिए नहीं निकलती है। एक मिनट किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते तुम। बगदाद वाले के सारे नारे लगाने वाले, मैं तो दुआ है हमारी वो बरेली वाले ने सिखाई, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम तो जानते हैं कि कादरी होना मुकद्दरों की बात है, नसीबों की बात है, लेकिन जान उस बगदाद वाले को। आप एक दरिया के किनारे आए, कश्ती में बैठने के लिए इरादे से आए थे, दरिया पार करना था। आपने देखा कोई गरीब दरिया के किनारे खड़ा है और कश्ती वाला उसे धक्के दे के हटा रहा है। कश्ती देख के धक्के, कश्ती वाला धक्के दे के हटा। आप पहुंच गए, फरमाने लगे क्या हुआ? कहा इस पे पैसे नहीं और ये पार जाने की बात करता है। आपने अपने शागिर्द से कहा जल्दी दौड़ के जा और मेरे दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। 100 सिक्कों की थैली मंगाई और कश्ती वाले को पकड़ाई। कहने लगे सुन, आज के बाद किसी गरीब को धक्का ना देना। जिसके पास किराए का पैसा ना हो, आज के बाद उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराते रहे। किया कभी हमने? हम तो नल की कील निकाल लेते हैं ताकि पड़ोसन दूसरी बाल्टी पानी ना भरे। दिलों में जगह पैदा करो, कभी दिया करो। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। फरमाया या तो इतना बना कि गरीब के घर तक पहुंचा दे, या फिर तब बनाना जब गरीब सो जाए। इसलिए कि अगर तेरी खुशबू सूंघ करके गरीब के बच्चे ने अपने बाप से उसी चीज का सवाल कर दिया जो तेरे घर बना के, और बाप बेटों की फरमाइश पूरी ना कर सका, तो बेटे का दिल टूट जाएगा। फरमाया सुनो, मदीने वाला किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे हुए दिलों को मुस्तफा जोड़ने के लिए आया। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये है इस्लाम। इसलिए इस्लाम के करीब हो, समझे इस्लाम को, वाह वाह में ना जाए। ऐसा ना किया कि वाह भी मौज आ गई, बड़ा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ गया, माइक फोड़ गया। ये सुबह तक रहने, दिल दिमाग हाजिर करके सारी बातें कोशिश ये की। मैं जानता हूं 100 की 100 बातों पर अमल नहीं होगा। अगर एक बंदे ने भी किसी गरीब को खाना खिला दिया, मैं समझ लूंगा आज की इस कादरी कमेटी की मेहनत वसूल हो गई है। कीजिए ये काम, कीजिए। और मैं तो फुरकान भाई और इनके अहबाब से सबसे ये कहूंगा, एक चंदा करते हो ना जलसे के लिए, साल में 2 चंदे किया करो। एक चंदा जलसे के लिए होना चाहिए, एक चंदा गरीबों के लिए होना चाहिए। कहना एक चंदा सुनने के लिए करते हैं, एक चंदा अमल करने के लिए करते हैं। और चलाओ किसी के घर का चूल्हा, भरो किसी के घर में खुशियां, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को कितनी खुशियां देता है। लोग करोड़ों के मालिक होकर गोलियां खा के सो रहे हैं, फोन कर रहे हैं तावीज है कोई? क्यों नींद नहीं आ रही? तावीज ढूंढ रहा है। ये देख तेरे अब्बा ने तो पड़ोसी की नहीं जोत ली थी। ये जो तेरे महल की दीवार खड़ी है, ये किसी गरीब के 1 फीट अंदर तो नहीं है। ये जो नींद नहीं आ रही है, ये दवा की वजह से नहीं, किसी का दिल दुखा के सोया है। जो किसी का दिल नहीं दुखाते वो बड़े मौज की नींद सोते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जो लोगों के दिल का ख्याल करता है, अल्लाह उनके सुकून का इंतजाम करता है। करें ख्याल। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाँ, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ मजहब इस्लाम ही है। यही हक है, यही सच है, यही मजहब हक है। पाबंदी से कायम रहिएगा, दुनिया कुछ भी कहे। खुदा की कसम, मुसलमान यहाँ जीने के लिए नहीं, मुसलमान उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है। उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है। उनके नाम पे मर गए तो आना भी कामयाब है। और अगर बैतुल मुक़द्दस फतह किया, वो फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं हूंगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा ना कर सकेंगे। अल्लाह, एक दूसरे में प्यार बांटे। वक्त गुजर रहा है, बहुत गौर से सुने। आए ना उन्होंने बुजुर्ग ने क्या किया, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
सबने एक बार कहा, बगदाद वाले ने 2 बार कहा। बुजुर्ग थे, रुक गए। कहने लगे बच्चे इधर आना बेटा। गौसे पाक आए, क्या बात है? कहने लगे मैंने तो सलाम एक बार किया था, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया? तो आप मुस्कुरा के कहते हैं जो आपका काम था वो आपने कर दिया, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। जाओ ना बाप, जाओ बाप। वो कहने लगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। बताओ ना 2 मरतबा सलाम क्यों किया? तो बगदाद वाले ने जब देखा ना जिद कर रहे हैं, उम्र कितनी है? 4 साढ़े 4 साल। हाथ पकड़ा, कहने लगा आओ बुजुर्गों मेरे साथ। लेके गए, ऊंचे से टीले पे चढ़े। वहां से बगदाद वाले का आंगन नजर आ रहा था। आपने इशारा करके कहा बाबे बताओ ना क्या आज 4 साल साढ़े 4 साल पहले क्या आप यहाँ इस बस्ती में आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा इस बस्ती से जब गुजर के जा रहे थे वो जो सामने घर नजर आ रहा है क्या तुमने उसके दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था कि ये सैयदों की चौखट है, सलाम करूं जवाब मिल गया तो दुआएं लेके आगे चला जाऊंगा। कहा बताइए जब आपने सलाम किया था आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहते मुझे तो जवाब नहीं मिला था। कहा आपको पता है कि वो जवाब क्यों नहीं मिला था? कि मुझे नहीं मालूम। वो बात फरमाते उस वक्त हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए आपको जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 4 साढ़े 4 साल है। कहा तो आपको कैसे पता? कहते जब आप गुजर के जा रहे थे और आपने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर मां के शिकम के अंदर मौजूद था। कहा जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुन भी लिया था, चाचा तो जवाब दे देता लेकिन मां के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। कहा बुजुर्गों मैंने आपका सलाम भी सुना था, आपकी आवाज भी पहचान ली थी। सालों बीत गए हैं ये नजरें आपको ढूंढ रही थी, आज मिल गए हो। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद। ये गौसे पाक की शान, 4 साल की उम्र है और ये करामत है, ये बरकतें, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना घर से एक दिन निकले खेलने के लिए। जब खेलने के लिए निकले ना पूंछ पकड़ ली बैल की, तो बैल ने मुड़ के कहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया। अच्छा, दौड़ के घर आए, डर गए थे। जानवर बोला इंसान की तरह, जानवर बोला इंसान की तरह। घर आ गए माँ की गोद में, अम्मी आज ऐसा हुआ है। फिर एक दिन छत पे चढ़े ना, कमरे में अंदर थे तो आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा लगा घर के पीछे कोई बोल रहा है। अब छत पे गए ना, फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मुझे मेरी छत से ना खाने काबा नजर आ रहा था। छत से चढ़ के जब आए ना अम्मी को सारी बात बताई। माँ ने कहा लाल डर मत, तेरी विलादत से पहले तेरी बरकतें जाहिर हो चुकी थी, तेरे आने से पहले बशारतें आ रही थी, तेरे आने से पहले तेरे आने की खबरें आ चुकी थी। रब ने बेटे तुझे बड़ी इज्जतें बख्शी है। 18 साल माँ के पास रहे, 18 साल 14 साल की भी रिवायत है। 18 साल रहना, उसके बाद कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गौर करें आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदाइशी वली है। ठीक है जी, अभी भी वली है फिर भी कह रहे हैं पढ़ने जाना है। आज ना कुछ हजरत मज़ारों लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लोग लगे बैठे हैं। उनसे पूछो भाई ये इतने लंबे बाल क्यों हैं? तो कह रहा फकीर हैं। अरे भाई तुझे फकीर किसने बता दिया? फकीर नहीं फटीचर है। फकीरी का मतलब जानते हैं? कह रहे हम फकीर हैं, हम मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, अल्लाह वाले बनकर। फिर ये कौन है जो पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते हुए गुजर गई, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे? ये कौन है फिर? तेरे जैसा चोर अगर अल्लाह वाला है तो फिर ये कौन? हाँ हज़रत अभी इंटरव्यू ले रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो? तो कह रहा अभी आया हूं 4 दिन हुए। अल्लाह अकबर, नया मुजाबर आया था, मुजाबर नया कह रहा हजूर किसकी उम्मत में हो? तो कह रहा अभी नया आया। तो ये कंडीशन है, ये हालात है, समय तक याद नहीं है। वो खोपड़ी पकड़ के झुका दे क्या कर सजदा, इतना कूटा जाएगा ना कि सारी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। अल्लाह, ऐसे बदमाश बदबख्त लोग हैं जो मसलक अहले को बदनाम करने। बेशक, और हम ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं ना इनका मसलक अहले हज़रत से कोई लेना देना है, ना मसलक अहले हज़रत को इनसे कोई लेना देना है। बेशक हक है। ये चोर है, डकैत है। और तुमसे भी गुजारिश है हजरत क्लीन शेफ, एक दाढ़ी का बाल नहीं, उर्स में हमें बुला लिया और पगड़ी बांधे बैठे। मुझसे कह रहा जिसे मिट्टी दे देता हूं वो ठीक हो जाता। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे, देखे तेरी मिट्टी का कमाल। मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा वाह हमें उल्लू समझ रहे। मैंने कहा सुन विलायत का मयार है,
हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वली आलिम हो ये जरूरी है। हाय हाय बेशक हक है, क्या बात है माशाअल्लाह। ये जरूरी है। और वली का काम बंदे को खुदा के करीब करना होता है, दूर करना नहीं होता। बड़ा बड़ा चोर फिर रहा है इस टाइम, होश में रहिए, होश में। मैं तो कहता हूँ इस वक्त बेहतर ये है अगर अच्छा पीर ना मिल सके तो अपनी मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाओ, क्योंकि 5 वक्त वो जमात से नमाज अदा कर तो रहा है। और कौन सी बड़ी बात चाहिए, उसी के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन कह रहा मेरे पीर साहब यहाँ बैठे बैठे मदीने घुमाते, वो भी बैठे बैठे कुत्ता मार रहा है वहीं से, अपने घर का कुत्ता नहीं मर रहा, मदीने का मार रहा। होश कर भाई, किधर कुत्ता बता रहा है, हरम की जमीन और कदम रख के चल। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ को तो खाला का घर समझ रहा है, यहाँ से बैठे बैठे ओ बचो भाई बचो, होश के नाखून लो। दुख सबको आते हैं, परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन जानते हो सब्र करें। दुख आए तो क्या करना है, जोर से बोल रहे हैं, सब्र करे। मिल जाए तो शुक्र करे, ना मिले तो सब्र, मिल जाए तो शुक्र है। लेकिन उल्टा हो, ना मिला ना कह रहा मुसीबत है मुझ पे या नहीं, और मिल जाए तो कह रहा अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मौलाना, तब जाके ये 2 करोड़ पैदा हुए। शर्म कर भाई, गैरत आनी चाहिए। अल्लाह दे तो कह शुक्र है मालिक, हम तो तेरे कर्म के लायक भी नहीं थे, तूने जो भी दिया है ना ये हमारी बिसात और औकात के हिसाब से नहीं, अपने कर्म से अता किया है। बेशक ये नजरिए रखा कर। लेकिन हजरत जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते सरकार गौसे पाक की अम्मी कैसी है पता है, जिन्होंने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह देखा ही नहीं, और किसी गैर महरम की आवाज तक आपने नहीं सुनी, कभी शरीयत की हदें पार नहीं। ऐसी माँ है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिए, जब रिश्ते की बारी आती है ना नौजवानों, अक्सर मेरे सामने कुंवारे बैठे, जिन लोगों की शादी हो गई इधर हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह, जिनकी शादी हुई है वही बोल रहे हैं हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना। अब जिनकी नहीं हुई है वो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ जरूरी बात है जो मैं आपसे कर जाना चाहता हूं। जब हमें रिश्ता करने की बारी आती है ना, तो अम्मा से कह रहे अम्मा जरा ढंग से देख के आइए, बाल भी निराले, आंखें अजीब। हाँ, किसी बड़े बूढ़े ने कह दी थी, वो खूबसूरती बना बताते ना, कभी कभी लिख देते, चाल मोरनी जैसी थी, आंखें हिरन जैसी थी, बाल नागिन जैसे थे, ऐसा लग रहा है सर्कस में आ गया। अबे सब जानवर भी जैसा था, कुछ इंसानों वाला भी बताना। अम्मा देख के आके लल्ला कतई होठ लाल थे, तो औरत देखी कि डायन, और जो आई और जो पड़े हैं तोड़े, ले चल पीर, ले चल पीर, ले चल, मजार भरे पड़े, ऐसे छलांगे लग रही हैं। अल्लाह माफ करे कि अगर मजार वाला वहां हो तो गला दबा दे। हाँ, इनके चुड़ैलों वाली हरकतें देख के तो वो खुद चले जाते होंगे। कर्म कौन करे? ये तमाशे की हरकतें क्यों? क्योंकि हमने दीनदार बच्चियां नहीं देखी। पूछो रिश्ता किधर से हुआ? लड़की कहाँ देखी? कहा जनाब वहां हम गए थे, मेरी झाल में लड़की देखी थी, दुपट्टा भी नहीं था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैं ये कहता हूँ यार, तभी से नस्लें बिगड़ती जा रही है। हमने उसूल बदल डाले हैं। जब किसी को अच्छा दामाद चाहिए था तो मस्जिदों में आके बैठा करता था, जब किसी को अच्छी बहू चाहिए होती थी तो तस्करा करते थे। बताओ तो कि लड़की घर से नहीं निकलती है, ऐसी लड़की बताओ जिसको किसी ने नहीं देखा हो। आज वो लड़के तलाश किए जाते हैं कि जो आकर के हमारा चौकों में बैठते हो, वो चौकों में बैठ करके कपड़े शपड़े लगाते हो। ऐसी बहुएं तलाश की जाती है जो मेरी थालों में आने के बाद दुनिया की नजरों का तमाशा बन जाती है। फिर कहते हैं सबने तारीफ की है, लल्लन का लड़का भी कह रहा था लड़की कमाल वाली है, अच्छा के बेटे ने भी देखी है, बब्बन के लल्ला ने भी देखी है, और जो सबकी नजरों का निशाना बनी है वो गैर वाली बेटी नहीं हो सकती है। आंखें बंद करके उससे निकाह कर दे जिसको किसी ने नहीं देखा है। खुदा की कसम हम देख के आएगी जरूर, लेकिन खाली नहीं आएगी, खुदा की रहमतें लेके आएगी। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी देखो जिसे किसी ने न देखा हो, उसे क्यों कर रहे हो जिसकी सब तारीफ कर रहे हो? और ऐसे ही कुछ नौजवान गधे
हजरत लड़की देखने का मसला है ना कि मैं तो नहीं जाऊंगा, हमारे खानदान का उसूल नहीं है, मेरा कजिन आएगा। ये कजिन कौन है जी? इंग्लिश में कह रहा था कि गैरत ना आए। हाँ, ये क्या मेरा चचा का बेटा आएगा, मेरे मामू का बेटा आएगा, मेरे खाला का बेटा है। क्यों भाई? हम तो एक सीधी बात जानते हैं, तेरे घर में रहनी है कि इनके घर में रहनी है? शरीयत ने अगर आड़ दीवार छुप के देखने की भी अगर गुंजाइश रखी है ना, तो सिर्फ उसके लिए है जिसका निकाह होना वो भी अलग नहीं। हाँ, कोई पर्दे में रहती है, तुम जाके तमाशा बनाओ उसका, खलेरे मुंह मेरे जाके देख रहे, जनाजा नहीं निकल गया हमारी गैरत का। अब तो हद हो गई हजरत, अब तो स्टेजों पे अंगूठियां पहनाई जा रही। मुसलमानों में ये रिवाज आ गया। ये क्यों कर मलाना? तुझे क्या पता, तेरी सोच तो 300 साल पुरानी है। सुन भाई, मौलवी की सोच कितनी भी पुरानी है ना, हमें फख्र है इस बात पर, हम वही सोचते हैं जो रविश हमें मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यही सोच बाकी रहनी है, याद रखना। सबको पलट के वहीं आना। अंगूठी पहना रहे हैं, अंगूठी खत्म करो ये तमाशे यार। कल तक हम बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, आज हमारी बेटियां स्टेजों पे आ गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। बेगैरती की निगाहें उठती हैं बेटियों की तरफ। तुम्हें क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुकद्दस, जब बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था, सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं। शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं गौसे आजम के मदरसे का पढ़ा हुआ हूं। और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आजम की चाहने वाली फौज है। हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर बैतुल मुकद्दस फतह किया, और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था, सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुकद्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं होऊंगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था, सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह, ये उसने कहा था कि तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत में कोई बेटी सलाहुद्दीन की मां नहीं बनेगी। और उन्होंने कर दिखाया। आप कहेंगे कैसे? बताओ, ये ड्रामे किसकी साजिश है? ये गाने किसकी साजिश है? ये फैशन किसकी साजिश है? ये तमाशे किसकी साजिश है? आज तेरी मेरी बेटी स्टेज पे आके अंगूठे पहन रही है, ये किसने चलन दिए? ये किसने सलीके दिए? ये कहां से रिवायतें आ रही है? हमारा असूल तो ऐसा ना था, हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं था जैसा आज हो रहा है। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता नेक बच्चियों से निकाह करो, अल्लाह नस्ल अच्छी अता करेगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, अच्छी जिंदाबाद। मां तलाश करो, अच्छा नेक पैगाम मां तलाश करो। लारिया चुड़ैल सुरख फोटो वाली, नागिन से बाल है और आंखें जिनका की हिरण की जैसी आंखें, मोर जैसी चाल, पूरा सर्कस उठा के लाया, 6 दिन नहीं गुजरे, दे दौड़ा ले दौड़ा। वो जिसके पास जा रहा ना, उसे खुद नहीं पता जिन होती क्या चीज है। वो देख के लूटने के लिए, तुमने वो सर्कस देखे? सर्कस, अच्छा वो तो देखा होगा जादूगर जो तमाशे करने आते हैं, हमने बचपन में देखा। ऐसा डरा देता कि अगर बीच में छोड़ के भागे तो ये आएगा तुम्हें पकड़ लेगा, मुट्ठी मत खोलना, अरे पकड़े पकड़े। होता था ना बचपन में, मुट्ठी अगर खोल दी तो लड़का मर जाएगा कपड़े के अंदर। अब मुट्ठी ओढ़ते डरा लिया, फिर उसके बाद क्या, जो जिसकी जेब में सब निकाल दी, फिर निकाल भी दिया, है ना? ऐसे जाओ ना लेके, तो देखना पता तो कुछ नहीं, क्योंकि खुद हजरत है, इसे क्या पता होगा? हजरत है ना, इसे कुछ भी नहीं पता। पीछे हटो, इसमें कहीं ये तमाशे, हमारी कौम गुमराह हो रही। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या नहीं दिया आपने तुम्हें? गारंटी है, जाओ बड़े से बड़े भूत उतर जाएंगे। रब ने सबसे बड़ी शिफा कुरान के अंदर रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जो बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां। लेकिन खैर हो हमारी कौम की, अल्लाह भला करे। हम दीन नहीं दौलत ढूंढ रहे हैं। रिश्ते करने जाते हैं ना हजरत, तो रिश्ता ना लड़की का घर देख के, लिंटर देख के कहते हैं रिश्ता सही है। अल्लाह, मकान देख के कह रहे हैं रिश्ता सही है। अरे मकान देखने आया था कि रिश्ता देखने?
तुम मकान ही को रिश्ता समझते। गरीब की बच्ची हो, कितनी नेक कितनी शरीफ हो, छप्पर में रहती है ना, कहता रिश्ता जोड़ कर नहीं। इतने मुश्किल रिश्ते हो गए कि बेटियां आज आत्महत्या करने पर मजबूर। जो ये बला चली है ना और इर्तिदाद की बला, जो हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने निकाह मुश्किल कर रखा है। बेशक सुन रहे हैं ना सारे लोग। आप भले 11वीं साल में एक बार कर, लेकिन निकाह आसान कर। निकाह आसान इंशाअल्लाह। मुश्किल किधर हुए? मुश्किल उधर होती है जब हम डिमांड बढ़ा देते हैं, मांग बढ़ा देते हैं। इधर भी बारात चलती है जी जी, बारात में लोग चलते हैं। इधर कितने लोग चलते हैं? 100-150 लड़के वाला ना हर घर में जाकर, तुम नहीं गए ना, इज्जत चली जाएगी। तेरे बाप ने पका के रख दिया वहां 150 लोगों का खाना। ये उलमा बैठे भाई, इनसे पूछो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। ये गैरों वाली रस्म। चल भाई, अगर लड़की वाला कह रहा है कि भाई मेरी भी इज्जत का सवाल है, अकेला ना तो डिमांड तो ना करना। 150 लोग भर भर के जा रहे, खाना इतना मुश्किल, फिर जहेज, और जहेज में गाड़ी बुलेट से नीचे मांग ही नहीं रहा। औकात जानते हैं हम अपनी, पता है हमारे अब्बा ने पूरी जिंदगी बेड नहीं बनवाया, खाट पे सोए हम। क्यों? कि ससुराल से मिलेगा लल्ला। ये औकात है। कभी सोफा नहीं खरीदा हमने कि ससुराल से मिलेगा बेटे को। इतने लालची हम लोग। खत्म करें ये तमाशे। जो लड़की का बाप जो दे उसकी मर्जी, उस पे छोड़ दे। हुजूर की सुन्नत समझ के अगर सुई दे देना तो बच्ची की जिंदगी के लिए वही काफी होगी। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत समझ के सुई उठा के दे। लेकिन ये जो लड़के वाले लोग होते हैं ना, इनके जो रवैये आप देखो। पहले भेज देता, देखो भाई कोरमे में एक भी हड्डी नहीं हो, बोटी का साइज बड़ा ना हो, एक लुकमे में एक बोटी आ जाए। क्यों? बाराती नहीं बगले ले जो दांत नहीं है चबा के नहीं खाने। हमें शर्म आनी चाहिए। दीन के ठेकेदार हमें, जिम्मेदार हमें, हमदर्द हमें, लेकिन रवैये बिगड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई कहता मुझे हुजूर की उम्मत से प्यार है, मुझे हुजूर से प्यार है। भाई ये प्यार के दावे कब तक बदलोगे? क्यों नहीं? खुदा के वास्ते बारातें छोटी कर दो, खाने में डिमांडें खत्म कर दो। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं, मत मांगो कोई भी जगह। और नौजवानों जन्नत में जाना चाहते हो, आसान जन्नत में जाने का तरीका ये है, अगर रब ने तौफीक दी है, एक बेड अपने पैसों से खरीद ले। रब ने तुझे दौलत दी है, सोफे अपने पैसे से लेके आ जा। रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, बर्तन अपने पास से खरीद ले। खाली हाथ चला जा, बेटी वाले के घर 4 इज्जतवान लोग, इज्जतदार लोग के लेके चला जा, तो आलिम लेके जा। और खाली हाथ जा करके किसी गरीब से निकाल करके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, इधर गरीब की बेटी तेरे घर में राहत पाएगी, उधर कब्र में जाएगा तो खुदा की रहमत तुझे राहत देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तकबीर। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह निकाह आसान, इंशाअल्लाह। भीख मांगेंगे, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर होता है। हाँ, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर। इसलिए कि कुत्ते की भी आदत है, जो फेंको वही उठा के खाता है। और मांगने वाले डाकू होते हैं। तुम जहेज मांग के नहीं ला रहे हो, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। खुल के कह रहा हूं ये बात मैं, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। जिस दिन मरोगे यही कब्र में आपका सबब बन जाएगा। लाभ नीचे कराना ऊपर बैठ के तुम। इसलिए कि हुकूकुल इबाद इतना सख्त मसला है, अगर दिल तोड़ दो किसी का जाओगे ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की कीमत तुमसे नहीं लेगा। बाकी वो करीम है, मालिक है, लेकिन ये उसी का कानून है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सारा। कई बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि दामाद को गाड़ी दे, दामाद की ख्वाहिश पूरी कर सके, बेटी के हाथ भी लेकर सके। कसम खा के कहता हूँ, 7 बेटियां पालने में बाप इतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जाता है। जबकि रुखसती के बाद बाप की सेहत बन जानी चाहिए थी। हम बोझ बन गए, हम बोझ बन गए। डिमांडें चल रही हैं, मुश्किल हो गया बेटियों का जीना। एक बच्ची ने ना हिला के रख दिया, उसने कहा मुफ्ती साहब अब तो जहर खाने की इजाजत होगी। मैंने कहा क्या बात बहन? मुझसे डायरेक्ट उसने कहा था, ऐसी कितनी मैसेज में आपको दिखाऊं, कितनी बेटियों के दर्द भरे पैगाम रहते हैं जो अपनी बात होती है। उसने कहा था अब तो जहर खाने की गुंजाइश होगी। मैंने कहा बहन बात क्या है? उसने कहा जब घर में बाप आता है उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, जब हम मोहल्ले में जाते हैं तो ताने नहीं सुने जाते हैं। हमारा बाप पूरी जिंदगी आपने पालता रहा, लेकिन जब से हमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा
है, रिश्ते आते हैं लोग 10 लाख मांगते हैं, रिश्ता टूट जाया करता है। आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा, खुदा बेटियों के दर्द समझने की कोशिश करो। आज उनके आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। अगर इन बढ़ती फितने की बातों को न रोका गया तो कल बेटियां घर में रखना मुश्किल हो जाएगा। ए मेरी कौम के नौजवानों, बदल दो अपने रास्तों को, बदल दो ये तरीके। उसने रोके कहा था या तो रिश्ते आते ही नहीं है, आते हैं तो 10 लाख की डिमांड की जाती है। हमारे बाप ने इमामत करके मुश्किल से 7,000 की तनख्वाह में हमें पाला है, 7 पैगने देने के लिए हमारे बाप के पास कुछ नहीं है। अगर 10-10 लाख दिए गए तो 70 लाख हमारा बाप कहां से लेके आएगा? ये कहते कहती बेटी रोने लग जाती है, कब मेरी उम्र भी 35 साल की आ चुकी है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, बाप उतना चेहरा नहीं देखा जाता है। बताओ मैं बेटी से क्या कहता है? मैंने कहा बेटी सब्र कर, खुदा पे भरोसा रख, खुदा की कसम जो जिसने तुझे पैदा किया है वही रिश्ता भी एक दिन भेज देगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर ऐसी बेटियां जहर खा के मर गई उनसे हिसाब बाद में होगा। डिमांड वालों को पहले पकड़ा जाएगा, मांग वालों को पहले पूछा जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता, किसी की आंख आंसू न बनना, अगर हो सके तो किसी के लबों की मुस्कुराहट बन जाना। खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह मैं आज भी ना एक नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। उसने अभी पीछे गालिबन कोई जिला था, मुझे याद नहीं, और बड़ा पैसे वाला बंदा था, टीचर नहीं था, पैसे वाला बंदा था। उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा भाई प्रोग्राम कैसा? मैं पहुंचा तो पता चला इसकी शादी का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम कर रहा हूं। उसने कहा हज़रत लोगों ने बताया कि ये अपने निकाह में सिर्फ 11 लोग लेके गया था। बोल दो सुभान अल्लाह। इधर रहते हो सुभान अल्लाह भी नहीं कहना जानते। 8 दिन मुरादाबाद रोकू, बोलना जाएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। बोले बोले 11 बंदे लेके गया गौसे पाक की निस्बत से, 11 बंदे, और खाली हाथ निकाह करके लाया। उसने कहा मैंने आपको तकरीर करते सुना था, इसलिए ना मैंने आप ही को बुलाया। मैंने कहा काश यही ज़हनियत हर जवान की हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा वलीमे में 2000 लोगों का खाना है, वाह वाह, तुझसे बारात ले जाने की गाड़ियों का पैसा देते हुए कलेजे फटते हैं। बस कर लो, क्यों? बस 11,000 में हो जाएगी। और इतने बाराती लेके गए हजरत तो 25,000 में जाएंगे कार में। तो कह रहा 25,000 कहां से देंगे? उससे पूछ जिसने 3 लाख का खाना बना के रखा तेरे जैसे ठलुओं के लिए, और फिर भी कमियां उसी के अंदर। मुश्किल है बेटियों को पालना। बदलो यारो यार, बदलो बदलो। नेक बच्चियां तलाश, नेक बच्चियां। आज तुम किसी का सहारा बन जाओ, मेरा नबी तुम्हारा सहारा बन के कब्र में तशरीफ ले आए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, माँ बहनों से गुजारिश है, खुदा आपसे बड़ी मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है आपसे, आपका जो ख्वाब है ना मेरे लल्ला को बोलेरो मिलेगी। दादी एक दिन नहीं बैठा के तेरा लल्ला बोलेरो में, आखिरत तबाह न कर लल्ला के लिए। अम्मा माननी तैयार ना, वहां से बोलेरो मिलेगी, डूब गई जाए। और फिर जब चुटिया पकड़ के मारती है ना बहू, तो फिर शरीयत याद आती है, कतई दीन ना है, मुझे मारा पूरी पूरी पड़ी। लाई क्या भूतनी तो तू खुद लेके आई, तो इसका असर तो तुझ पे ज्यादा होना। मौलवी क्या करेंगे? आप मेरी बहनों, आप पहले अपनी बिरादरी को इज्जत दो, तो मर्द खुद ब खुद इज्जत देना शुरू कर देंगे। मैंने ये बहुत बड़ी बात आपसे कही है, आपसे मेरी गुजारिश है, निकाह आसान कर, इतने आसान कर दो कि हर बेटी मुस्कुरा के कहा करे शुक्र हुजूर की उम्मत में पैदा हुई हो, ना मैं शोहर पे बोझ बनी हूं, ना मैं बाप पे बोझ बनी। क्या कहने हजरत, वाह वाह सुभान। इतने तो आसान कर दो, कम से कम इतने तो आसान कर दो। आज आज सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठे, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप समझने की कोशिश करें, और वो तो समझ में आ भी नहीं सकते, समझ में आते भी थे। बस इतना समझें, आपकी जो दाया थी ना, जो दूध पिलाती थी, जब जवानी की उम्र हो गई ना आपकी, तो मुलाकात के लिए आई, कहने लगी हजरत जब आप छोटे थे मैं आपको गोद में लेके बैठी रहती थी, आप छलांग लगाते थे, मेरी गोद से गायब क्यों हो जाते थे? किधर जाते थे? तो मुस्कुरा के कहा अम्मी जब मैं छलांग लगा के गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। किधर? सूरज के अंदर। बुढ़िया कहती बेटे अभी चले जाओगे? कहने लगे अम्मी वो बचपन आता, अब अब्दुल कादिर की जवानी। कब नहीं जा सकते? कहा अम्मी अब वो सूरज में ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके। अब जवानी आ गई है, रब ने अब्दुल कादिर को ऐसा बना दिया, कैसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में डूब जाएगा।
ये वो बड़े पीर की महफिल है। लेकिन जानते माँ तो माँ होती है ना, 18 साल की उम्र में घर से चले माँ ने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, बारे का ठहर अंदर कहीं 80 सिक्के सोने के थे, 2 हिस्से किए कि बेटे 40 तुम्हारे भाई के हैं और 40 तुम्हारे हैं, कल लो इसे लो और पढ़ने चले जाओ। सरकारी गौसे पाक को माँ ने दिए ना सिक्के कि अब्दुल कादिर जानते हो घर की जिम्मेदारियां हैं और भी बेटा है ना, मुझे घर रहना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ परदेश नहीं आऊंगी, संभाल के रहना बेटे। माँ ने सदरी के अंदर सिक्के सिले, पूरी दुनिया इस वाकये को जानती है, लेकिन जब घर से चलने लगे ना माँ तो माँ हुआ करती है। जब सरकारी गौसे पाक जा रहे हैं, अम्मी जानती है आप जाने मुलाकात हो ना हो, मेरा अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है। नौजवानों आपसे इतनी सी गुजारिश है, जब तुम परदेश जाया करो तो मुड़ के माँ को भी देख लिया करो, मुड़ के बीवी से 2 बार बात करके आते हो, तसल्ली दे के आते हो, एक बार पूरी माँ के आंसू भी साफ कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब घर से निकलते हो तो माँ के कलेजे पे क्या गुजरा करती है, जिसके साथ तुमने 5 साल गुजारे हैं उसकी तो चीख निकल जाती है, जिसने 9 माह तुझे शिकम में रखा है, 2 साल सीने से लगा के दूध पिलाया है और जवानी का 28 साल की उम्र तक आज तक तुझे दुआओं के आंचल में पाल रही है। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का एहसास उसको नहीं होता होगा, क्या वो तेरी जुदाई पर रोती नहीं होगी? आज हम परदेश जाते हैं, बीवी को 1000 तसल्लियां देते हैं, परेशान ना होगा, हम जल्दी आ जाएंगे, तुमसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, आज की पकी रोटी भी खानी है और तुम्हें खुदा का वास्ता कल निकलने से पहले 5 मिनट माँ को भी दे लिया करो, इसलिए कि माँ के जो सीने का दर्द है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। खुदा की कसम एक बीवी मिल जाए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ वो दौलत है जो एक बार चली जाए दोबारा नहीं। बेशक शक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निम्बल से लेकर नीचे तक बात करूं, नीचे तक मैं अगर हाथ उठाऊं तो सारे कह देंगे मैं मां से प्यार करता हूं, मुझे हाथ नहीं उठवाना, मुझे 50 झूठे सच्चे सारे हाथ उठाते हैं क्योंकि यहाँ बात खराब है। लेकिन फैसला खुद करें आप, माँ क्या होती है और हम क्या, माँ क्या होती है और हम क्या। सुने बहुत गौर से, जानते हो परदेश जाते हैं अक्सर हमारा नौजवान परदेश रहते हैं कि नहीं हैं? बीवी का जब फोन आए वीडियो कॉल पे आप बात कर लें तो बीवी कहती काम कैसा चल रहा है, ठीक है महीना ठीक रहा है, हफ्ते में कमाई ठीक रही, लेकिन कभी माँ से बात करो ना कमाई नहीं पूछती है, वो सबसे पहले कहती है मेरे लाल खाना खा लिया? माँ का पहला सवाल होता है कुछ खाया क्या नहीं खाया, ये सबसे पहला सवाल। आम नहीं खा लिया? दोपहर का खाना खा लिया? बेटे ठीक तो है ना, तबीयत तो सही है? तुम 1000 झूठ बोलो, माँ चेहरे देख के कह देती है बेटे रंग उतरा हुआ, बात क्या है, काम सही हुआ ना? फिर माँ पूछती है टेंशन ले रहा? अगर बेटे नुकसान भी हो तो दिल थोड़ा ना करिए, घर आ जा, अल्लाह ने बहुत दिया, हम अपने घर चटनी रोटी खा के गुजारे कर लेंगे। ये माँ होती है, समझो जरा, इस माँ को छोड़ दिया हमने उस दुल्हन के लिए जो कहती है घर मत आना जब तक मेरा जोड़ा ना खरीद लो, आने से पहले हार ले लेना, मेरा अंगूठी ले लेना। माँ जब दुनिया छोड़ देती है तो कहती ना बेटे दिल थोड़ा ना करना, बिजनेस में नुकसान हुआ तो क्या हुआ, जान है तो सब कुछ है, बेटे आ घर आ जा, हम चटनी से खाते गुजारे कर लेंगे। खुदा की कसम ये माँ बाप होते हैं, परदेश जाते वक्त इनका ख्याल रखा करो, परदेश से आते वक्त इनका ख्याल रखा करो। माँ माँ हुआ करती है, बेटा कितनी भी बड़ी शान शौकत वाला हो लेकिन माँ की बेकरारी खत्म नहीं होती है, वो औलाद के लिए आंसू बहाया करती है। आओ मैं तुम्हें कहानी सुना दूं, ये मिंबर से लेकर नीचे तक हर एक की बात करने लगा हूँ। मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल की है, इन उलमा ने भी वक्त गुजारा है, मुझे मालूम है जब मेरे मदरसे की छुट्टी होती थी मुझसे ज्यादा खुशी 3 दिन पहले मेरी माँ को महसूस होना शुरू हो जाती थी। और ये हर एक कहानी है, पूछो मुफ्ती साहब से, पूछो इन सारे लोगों से, ये उलमा बताएंगे हमारे आने से पहले हमारी माँ हमारे बाप से कहती थी मेरा बेटा आ रहा है, उसे बिरयानी पसंद है, बिरयानी वाला चावल लाया जाए, गोश्त ला के रखो, मेरे बेटे को कौरमा पसंद है। हमारे आने से पहले हमारी मर्जी के खाने बना देती थी। आज पूरी माँ हो गई है, दांत काम छोड़ गए हैं, मसूरे हैं, वो कहती है कल रोटी चाहिए, तब कलेजे फट जाते हैं, कहते जो मिलता है वही खाती रहो, ज्यादा शौक ना दिखाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, इनके होठ इनके दांत कमजोर हो गए हैं, खाने की ताकत नहीं है, इनकी खिदमत कर लो। अगर ये ताजा रोटी मांग रहे हैं इन्हें ताजा रोटी दो, बल्कि लाजिम तो ये है जो भी खाना बनाया जाए पहली रोटी माँ बाप को दो, उसके बाद औलाद को दो। खुदा की कसम लुकमा माँ के गले में जाएगा, अल्लाह एक लुकमे के बदले में 100 लुकमों की बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन करीमैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब दुल्ला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। मामा होती है, बगदाद वाले को देखो, सरकारें गौसे पाक हमने ना पूरी जिंदगी करामतों में गुजार दी, करामत सुना, मुर्दे जिंदा की, वाह वाह वाह, ऐसे ही नहीं मिलता है, ये करामत का नूर इस्तिकामत का अज्र होता है।